डॉक्टर्स मसीहा होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। जी हाँ नाजरीन, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मसीहा होते हैं और डॉक्टर्स भी हमेशा इस चीज को साबित करते हैं कि वो हर उस मुकाम पे आपका साथ दे रहे हैं जहां शायद आप खुद मायूस हो चुके हैं। हालात कैसे ही क्यों ना हो, जंग का मैदान हो, किसी बीमारी का हमला हो, सैलाब, तूफान, कुछ भी, हमेशा डॉक्टर्स आपको फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं और ना सिर्फ फ्रंट लाइन पर मौजूद होते हैं बल्कि अपने फराइज को बाखूबी अंजाम भी दे रहे होते हैं। हम किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, हमारी अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है और हमारी कोशिश ये होती है जब हम अपने हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हो तब हमें अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। लेकिन शायद ये बात डॉक्टर्स पर नहीं आती, या शायद डॉक्टर्स चाह कर भी इस चीज पर अमल नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में एक ऐसे ही डॉक्टर की बात करेंगे। जी हाँ, आज बात करेंगे डॉक्टर राशिद रियाज की, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। 9 जनवरी को वो बरतानिया से इटली के लिए अपनी छुट्टियां मनाने की गर्ज से रवाना होते हैं और उनको जहाज में ये पता चलता है कि कोई मरीज है जिनको उनकी जरूरत है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब हम जहाज में थे और सफर भी जारी हो चुका था तब उन्होंने एक खातून को देखा जो तकरीबन 70 साल की थी और अपने हस्बैंड के साथ इटली जा रही थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि मरीजा की हालत खराब थी और देखने से ये लग रहा था कि उनको सांस लेने में ठीक ठाक दुश्वारी हो रही है। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपना आप पेश किया और मरीजा को चेक किया। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब मैं मरीजा को चेक कर रहा था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर एक और चीज भी हाईलाइट होती है। बहुत सी इजादात ऐसी हैं, या यूं कह लीजिए कि तकरीबन तमाम इजादात ही इसी गर्ज से की गई हैं या की जाएंगी कि उनका अच्छा इस्तेमाल हो, उनको पॉजिटिव वे के लिए यूज किया जाए। डॉक्टर साहब का कहना है कि इसी दौरान कैबिन क्रू के हाथ पर बंदी एक एयरपोर्ट वॉच पर मेरी नजर पड़ गई। अब हम सब जानते हैं कि आजकल जितनी भी इजादात हुई हैं उनका मकसद एक तो पॉजिटिविटी है, यानी कि उसका इस्तेमाल अच्छे काम की गर्ज से किया जाए, और दूसरा अगर हम एप्पल ब्रांड या किसी भी ऐसे ब्रांड की बात करें तो उन्होंने अब ऐसे बहुत से फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। एप्पल वॉच में भी एक ऐसा ही फीचर मुतारिफ करवाया गया है। वो फीचर ये है, जो भी उस एप्पल वॉच को पहनेगा उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है। डॉक्टर राशिद ने भी यही किया। उन्होंने कैबिन क्रू से वो वॉच ली और मरीजा की कलाई पर बांध दी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे लिए मरीजा को चेक करना बहुत आसान हो गया। एप्पल वॉच के जरिए उनको वाज़ेह हो चुका था कि मरीजा की बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। फौरी तौर पर जहाज से ऑक्सीजन सिलेंडर को मंगवाया गया और मरीजा का इलाज शुरू कर दिया गया। अब इस पूरी कहानी में 2 चीजें वाज़ेह हैं। एक तो कभी भी हमें अपने फर्ज से गाफिल नहीं होना। डॉक्टर्स के लिए तो शायद ये बात नामुमकिन है कि वो कुछ भी कर रहे हो और उनके सामने कोई मरीज हो तो वो आंख चुराकर भाग जाए, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज, अगर आप भी किसी जदीद इजाद का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी पहुंच में है तो पूरी कोशिश कीजिए कि उसका फायदा आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी उतना ही हो। ये बात तो वाज़ेह है कि जितनी भी इजादात हुई हैं उनको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो वो बहुत पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो रही हैं या फिर उनका नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वालों में से हैं तो कोशिश कीजिए उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।